सोमू और रामू बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके गांव के आसपास हरे भरे खेत और एक चमकती हुई नदी थी। हर दिन सोमू और रामू साथ में खेलते थे। उन्हें अपने घर के पास के खेत और जंगल एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक गर्म दोपहर की बात है, वो बहुत थक गए थे। उन्होंने एक पुराने पीपल के पेड़ की छाया में आराम करने का फैसला किया। ये पेड़ गांव के एक कोने में था। गांव वालों का मानना था कि यह एक जादुई पेड़ है। S2 मीडिया, विलेज बिलीफ इन अ मैजिकल ट्री। शोर सोमू, मुझे वहां पानी की आवाज और ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है। S1 मीडिया, कैरेक्टर्स एंजॉयिंग द साउंड ऑफ वाटर इन अ मिस्टिकल फॉरेस्ट। हे रामू, आज हम नदी के पास एक्सप्लोर करने चलते हैं। ISS पेड़ के नीचे हमेशा इतनी ठंडक और शांति रहती है। हाँ, जैसे इसमें कोई जादू है। सोमू और रामू पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्हें ठंडी हवा महसूस हो रही थी। अचानक सोमू की नजर पेड़ के नीचे कुछ पड़ा देखा। वो एक किताब थी। किताब पर मिट्टी छाई हुई थी। उन्होंने ध्यान से यूस उठाया और उसकी मिट्टी झाड़ी। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, वो एक गर्म रोशनी से चमक उठी। किताब अजीब से सिंबल्स और लिखावट से भरी हुई थी। वो शब्द समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक तस्वीर बिल्कुल साफ थी। वो पेड़ के नीचे छिपे एक दरवाजे की तस्वीर थी। S2 मीडिया, किड्स एग्जामिनिंग एन ओल्ड मिस्टिकल बुक। क्या है सोमू? ओ, ये तो एक पुरानी किताब लगती है। S1 मीडिया, एक्साइटेड डिस्कवरी ऑफ हिडन सीक्रेट्स इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। रामू, देखो, यहाँ कुछ है। वाओ, ये तस्वीर देखो रामू, ये तो पेड़ के नीचे एक दरवाजा है। क्या तुम्हें लगता है ये सचमुच का है? क्या यहाँ सच में कोई दरवाजा हो सकता है? काया सच में पेड़ के नीचे कोई दरवाजा हो सकता है? सोमू और रामू बहुत क्यूरियस थे। उन्होंने पेड़ की जड़ों के पास खोदना शुरू कर दिया। वो खोटे गए और गहरे में। आखिरकार उनके फवदे ने कुछ कठोर चीज से टक्कर मारी। मुझे लगता है हमें कुछ मिल गया है रामू। हाँ, चलो मिट्टी हटा कर देखते हैं। उन्होंने मिट्टी साफ की और वो रहा एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा। बिल्कुल किताब में जैसा था। उस पर भी अजीब से सिंबल्स बने हुए थे, बिल्कुल किताब जैसे। ये रहा रामू, किताब वाला दरवाजा। ये तो बहुत रहस्यमय लग रहा है। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? सोमू और रामू ने एक दूसरे को देखा। वो जानते थे कि ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चले गए। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गए, सब कुछ बदल गया। उन्होंने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। वाओ, ये जगह देखो रामू, पेड़ झूल रहे हैं और एक दूसरे से राज की बातें कर रहे हैं। और ये नदी, ये चमक रही है और कितनी प्यारी धुनें गा रही है। जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे थे और हंस रहे थे। सोमू और रामू हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। यह तो अनबिलीवेबल है। हमें ISS नई दुनिया को एक्सप्लोर करना होगा रामू। बिल्कुल सोमू, चलो देखते हैं और क्या क्या ढूंढ सकते हैं। जैसे ही वो जादुई जंगल में आगे बढ़े, उनकी मुलाकात एक छोटी सी चमकती हुई परी से हुई। परी रो रही थी। प्लीज हमारी मदद करो, वो रोते हुए बोली। एक राक्षस ने हुमरी रानी को किडनैप कर लिया है और हुमरी धरती पर कब्जा कर लिया है। सोमू और रामू बहुत बहादुर थे। उन्होंने परी से वादा किया कि वो उसकी मदद करेंगे। चिंता मत करो छोटी परी, हम तुम्हारी रानी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं। हमें बस ये बताओ कि ये राक्षस कहाँ मिलेगा। वो राक्षस बहुत ताकतवर है और एक ऊंचे पहाड़ पर एक अंधेरी गुफा में रहता है। अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ सोमू और रामू आगे आने वाली चुनौती के लिए तैयार